नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा था। कुछ श्राप में संसार की भलाई निहित थी, तो कुछ श्राप का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम आपको ऐसे श्रापों के बारे में बताने जा रहे जिनका इतिहास में तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, परंतु इनका प्रभाव वर्तमान में भी प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को सुनकर दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया तथा शोकाकुल होकर माता कुंती के समीप गए व उसी क्षण उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार की गोपनीय बात का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दोस्तों, दूसरा श्राप श्रृंगी ऋषि का है, जो राजा परीक्षित को दिया गया था। जब पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान हुए तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासन काल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने को गए, तभी उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनके मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। दोस्तों, तीसरा श्राप अश्वत्थामा को मिला था। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।